हाय गाइस। बेटा याद है आप लोगों को पिछला सेशन अपने एक छोटी चीज पढ़े थे क्या? वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क इन इटसेल्फ क्या होता था बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी थी। दोनों की दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी, बट वर्क स्केलर था। तब भी वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बट ये याद कर लो आप लोग, ठीक है? तो वर्क पॉजिटिव कब होता था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम हो। सर नेगेटिव कब होता था? जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। और वर्क जीरो कब होता था? जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। एग्जांपल, मैं अलमारी को धक्का दे रहा हूं, अलमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव वर्क। फ्रिक्शन का वर्क वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही थी। और जीरो किसका रहेगा बेटा? वर्क ग्रेविटेशन का वर्क जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगा रही थी, बट डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा था। ठीक है। एसआई यूनिट क्या था बेटा इसका? जूल्स था, जैसे हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद है ना चीजें? वैसे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है क्या? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर होना चाहिए था, जिसे बट हम लोग जूल्स बोल रहे थे। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता था बेटा? 1 जूल ऑफ वर्क उतना वर्क होता था जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो रहा है। ये चीज आपको याद है ना? चलो गाइस, अब अपन लोग ना कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपने ये इससे कहते हैं एनसीईआरटी से ही। ठीक है। सिंपल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। देखिए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमारा क्या बोलते हैं, ये बताइए वर्क कितना होगा? बेटा यहाँ पे आंसर भी उसने साथ में दे दिया है। तो वर्क डन कितना होगा उसने पूछा है। बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर। मतलब कितना हो जाएगा सर? दोनों एसआई यूनिट में थे, 10 न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग क्या लेंगे? 10 जूल्स। फुद्दू क्वेश्चन है बेटा, और इसमें क्वेश्चन किया तो इसने आंसर ही सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है हमें। ठीक है। अब ये देखिए, a force of 7 Newton acts on an object displacement is say 8 meter in the direction of the force, in the same direction of the force। ठीक है। तो अपना क्या बोलते हैं, ये बताइए मुझे, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, कितना वर्क है बेसिकली? तो वही हो गया ना सर, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है कितना? 8 मीटर, दोनों ऐसा यूनिट में ही है, तो जगह 56 क्या जूल्स हो जाएगा बेटा? 56 जूल्स वर्क। ठीक है। अब गाइस और यस, अब ये देखिए, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन द हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो बच्चा लोग, अब थोड़ा बेटर क्वेश्चन हो गया। देखिए, वर्क क्या था बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है। अब फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सलरेशन होता है। हाँ। अब गाइस प्लीज समझिए, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है ना, एक्सलरेशन एक्सलरेशन, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो आप एक्सलरेशन का जी ले सकते हो। ठीक है ना? देखिए, अब अपना फोर्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू, मैं जी के लिए सिंपलर कैलकुलेशन के 10 ले रहा हूँ बेटा। 15 इंटू 10 मतलब 150 न्यूटन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? 1.5 मीटर है। तो मेरा वर्क कितना जाएगा? 150 इंटू 1.5, चलिए 225 क्या जूल्स। अब बेटा देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे को क्या समझा? जब पोर्टर उठा रहा होगा सामान, तो फोर्स तो ऊपर ही लगा रहा होगा ना। उसने अब सामान उठाया और फिर सर पे रखा। समझा ये चीज? उठाना, फोर्स ऊपर लगाना, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, सेम डायरेक्शन में। मेरा वर्क डन भी क्या होने वाला है बेटा? पॉजिटिव होने वाला है। तो ये देखिए, मेरे को मास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मेरा वर्क, अब देखिए मेरे को फोर्स जो लग रहा है, वैसे मेरा एम जी लिया है, मैंने आपको बताया ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो एम जी लेके। देखिए 225 जूल्स मेरा आंसर आ गया है। ये ठीक है। अब गाइस ये देखिए, व्हेन डू वी से वर्क इज डन? जब फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है इसका? एफ इंटू एस होता है। पहले फोर्थ वाले पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, या फिर चलो ठीक है, पहले थर्ड वाले ही कर देते हैं। क्या है? डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन, ये भी हम देख चुके हैं। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्थ वाला सब पार्ट क्या था बच्चा लोग अपना, कि आपको ये बताना था। आपका देखिए, अब पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ इतना ऑन अ प्लो, फाइंड द वर्क डन इन, क्या कहते हैं ये 15 मीटर उसे गोल 15 मीटर उसे प्लोइंग में। ठीक है। तो वर्क क्या होगा मेरा? वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 140, डिस्प्लेसमेंट है 15, 14 15 ज़ा 15 60 210 210, एक और जीरो, इतना जूल होना चाहिए।
समझा गाइस? ये एक काम करो, ये चारों क्वेश्चन को पॉज करो आप लोग, ठीक है? यहाँ पे पॉज करो इसको और चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक बार सोल्यूशन समझ लो इसके। अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल सिंपल थे, बट जो हमारे टेक्स्ट इसके बाद में जो क्वेश्चंस है ना बेटा, पीछे यहाँ पे आई मीन, ये बहुत बढ़िया है बेटा। देखिए कुछ क्वेश्चन हमें करना है, मार्क करके रखे थे पहले से ही, यस, ठीक है? एक एक करके पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए बेटा खुद से। चलिए, क्या है, कहाँ कहाँ पे वर्क हुआ है, कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ है, वाली बात करनी है हमें, ठीक है? फिजिक्स के टर्म में हम वर्क की बात है, ठीक है? सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है? देखो फोर्स लगा रही है और उस पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये सर ये वर्क हुआ है, ठीक है? अ डोंकी कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, बेटा देखिए आप इसे पोर्टर समझिए, आपको पोर्टर के फॉर्मेट में भी आता है। देखो पोर्टर सर पे जब उठा के रखता है सामान तो उसका वर्क हुआ, उतना की जो उठाया, फोर्स लगाया ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ डायरेक्शन में, ये वर्क हुआ। उसके अंदर सर पे रखना चलता है ना, तब कोई वर्क नहीं होता। क्यों? देखिए ये मेरा पोर्टर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बंदा फोर्स इसको ऊपर लगा रहा है, सर पे रखा है तो ऊपर फोर्स लग रहा होगा ना, बट डिस्प्लेसमेंट उसका सीधा या इस डायरेक्शन में होता है, मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहता है, तो नो वर्क रहता है। तो वैसे एग्जैक्टली डोंकी के साथ भी हो जाएगा, अगर वो लोग मान लो पीठ पे कुछ रख रहे हैं सामान और फिर चल रहे हैं तो उसका फोर्स ऊपर लगेगा बट डिस्प्लेसमेंट आगे लगेगा, तो नहीं सर कोई वो नहीं है। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यस, देखो फोर्स ऊपर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो यस। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो कोई डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है, तो नो वर्क इज डन। एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, इस जगह फोर्स लगा रही, इसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यस। फूड ग्रेड्स आर गेटिंग ड्राइड इन सन, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, ये भी रहेगा, फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझा? आई होप आपके ये आंसर सब सही थे, नहीं थे कोई डिफरेंट था तो उसको एक बार आप ठीक कर लीजिए। और अब साथ ही में अब इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी पॉज करके ट्राई कर लीजिए बेटा। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो देखिए मान लीजिए ये है अपना ग्राउंड, ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको फेंका इस ऐसे एंगल से, वो गया होगा कहीं, फिर जाके वापस से ऐसा गिर गया, ठीक है? अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे लगा था ग्रेविटी के कारण, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुआ है, अगेन दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो सर नो वर्क डन रहेगा। क्यों सर? बेटा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए ना अपने, इसके लिए, ठीक है? देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, जीरो, फेयर इनफ, क्योंकि अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बेटा ना वर्क डन हमेशा जीरो होने वाला है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को प्लीज आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से ट्राई कर लीजिए। अब देखो क्या दिया बच्चा लोग फोर्थ क्वेश्चन में, सर्टेन बॉडी ऑफ मास, अच्छा सो सॉरी गाइस, सो सॉरी गाइस, अभी हम लोग फोर्थ नहीं कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी गाइस, अभी फोर्थ अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, आपको जमा नहीं होगा, अगर आपने आगे का पढ़ा हुआ पैसा शायद से जम गया होगा आप लोगों का, ठीक है? आई एम सो सॉरी, अभी हम लोग वो वाला नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमको क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन मुझे देख लीजिए, अ मास इज ऑन अ पॉइंट, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, लाइन जॉइनिंग हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बेटा, एक बार पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। गाइस यहाँ पे भी वर्क डन जीरो होगा, क्यों? अरे सर वही कंसेप्ट हो गया ना सर, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वर्क डन जीरो, कितनी बार, कुछ नहीं कर सकते अब। ये देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ट्राई करो पॉज करके इसको भी। अब गाइस ये देखा जाए ना तो ये वो वाला हो गया, सर्कुलर मोशन वाला हो गया बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहेगा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा आंसर, जीरो। क्यों? कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं हमारा टेंजेंशियल रहता है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
तो हाँ सर, मान लो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर था मेरा, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट था जो पहले से ही मूव हो रहा था, कभी कभी फोर्स दिया था फिर मूव होना शुरू हुआ था। याद है ना, फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन में स्टार्टिंग का पढ़ाया था आपको, क्या जब तक फोर्स दोगे तब तक एक्सेलरेशन होगा, जब फोर्स हटा दोगे तो उसके बाद में जो अटेन्ड वेलोसिटी है वही वेलोसिटी तक चलता रहेगा जिंदगी भर तक। ये वही वाला केस है। मान लो पहले कभी फोर्स लगा था 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई थी, अब फोर्स लगाना बंद कर दिया, कोई फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स भी नहीं है, अब जिंदगी भर ये 5 मीटर पर सेकंड के से चलते रहेगा। ठीक है बेटा, वैसे तो ये देखा जाए तो ये चैप्टर का क्वेश्चन था ही नहीं वो, पर यहाँ पर डाल दिया गया है, आपको पहले मेच्योरिटी सीरीज से आ चुकी थी। ठीक है, चलिए बिना फोर्स के आपने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट? नहीं सर, कोई काम ही नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना सर। देखो कितने फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट गाइस ये वाला, बताओ कब वर्क पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है? तो ये 100 बार देख चुके सर अब तो हम लोग ये। कैसा? देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये दोनों, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, तो जीरो। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव। खत्म। ठीक है सर। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट could be zero even if several forces are acting on it. Would you agree with her? Why? अगेन बेटा ये चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगे, मान लो ये लगा है 10 न्यूटन का फोर्स, ये लगा है 5 न्यूटन का फोर्स, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में लग गया है 15 न्यूटन का फोर्स। तो गाइस ये कैसे हो गए फोर्सेस? हाँ, ये बैलेंस फोर्स हो गए। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसका एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। रुका हुआ था तो रुका का रुका रह जाएगा। याद है ना, एक बैलेंस्ड एंड पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स कभी भी हमारे इसमें क्या नहीं क्रिएट कर सकते थे? परफेक्ट, हमारे इसमें कभी भी वो वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर सकते थे, अरे वेलोसिटी चेंज क्रिएट नहीं कर सकते थे, मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर सकते थे। समझा गया ये सब कुछ? गाइस देखो अब आज का वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे अपन लोग एनर्जी स्टार्ट करेंगे। आई डो नॉट वांट यू टू गेट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा, आई वुड रादर स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये सब कुछ एक और बार देख लीजिए और हमारे नोट से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जिसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ाया आपको। ठीक है, चलिए बाय गाइस।